हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का बच्चों मैथ्स करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है और बिल्कुल बेसिक चीजें हम कर रहे हैं उसकी। तो कुछ टॉपिक्स हमने पिछली क्लास में कवर किए थे और जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जैसे कि हमने सीखा था कि भाई आप जो सेट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें दो मेथड थे हमारे सामने, एक तो था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों चीजें हम सीख रहे थे। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं उस चीज को और फिर हम उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पॉइंट्स करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों आपका चैप्टर सेट्स चल रहा है और इसमें हमने दो मेथड सीखे हैं। एक तो है रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप, जिसको हम बोलते हैं। तो सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं हम अपने सेट्स को। कैसे लिखते हैं ये आपके सामने है। तो इसी तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी किसी भी संग्रह को अवयव के रूप में लिखने पर रोस्टर रूप कहलाएगा। जैसे कि देखिए ये V है, सभी जो वोवेल्स हैं वो हमने लिखे हैं AEIOU। तो इस तरह से उनको कोमा से हमने सभी एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया है और ब्रैकेट्स में हमने उसको क्लोज कर दिया है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब जो सेट बिल्डर फॉर्म आता है आपका, वो क्या है भाई। सेट बिल्डर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स क्या हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी हम उनकी लिख देते हैं, जिससे ये पता लग जाता कि हाँ भाई ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो एक सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है और हमें पता लग जाएगा कि भाई कौन सी चीज उसमें आएंगी। वो हो जाता है एक सेट। जैसे कि हमने सभी वोवेल्स लिखने हैं तो रोस्टर फॉर्म में तो हम लिख देते हैं इसको AEIOU। लेकिन अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, x सच दैट x। अब x के बारे में कोई प्रॉपर्टी बताएंगे हम, जैसे कि x क्या है, एक वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो वोवेल कौन से होते हैं, ये सब होते हैं, अपने आप समझ जाएंगे हम और इनको लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हमने की थी, इनको नोट डाउन करो आप। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं इनके रिगार्डिंग। जैसे कि जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता। ये चीज है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई रोस्टर रूप में जो भी अवयव आप लिखते हैं उनको सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता, ऑर्डर का महत्व नहीं होता। अब देखिए जैसे हमने वोवेल्स लिखे थे, क्या क्या वोवेल्स थे, AEIOU। अब आप बोलेंगे कि भाई ये AEIOU इसलिए लिखे हैं कि A पहले आता है अल्फाबेट में भी, E बाद में, फिर I उसके बाद, फिर O उसके बाद और U उसके बाद। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे ना लिख के इनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख दें, जैसे U A O I E, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट्स के जो क्रम है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम का महत्व नहीं है। किसी को आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज यहाँ पे बताई गई है आपको, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। 10 से छोटी सम संख्याएं हम लिखते हैं। 10 से छोटी सम संख्याएं कौन सी हो जाती हैं, 2 4 6 8, ये हो जाती हैं 10 से छोटी संख्याएं। अगर इसको लिखें हम 4 2 8 6,
तो भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए देखिए क्रम का महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 छोटा है तो पहले ही लिखना है, 4 उससे बड़ा है, 6 उससे बड़ा, 8 उससे बड़ा, तो इसी ऑर्डर में लिखना नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4, 2, 6, 8, कुछ भी, वो आपकी मर्जी है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसका महत्व नहीं है। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे आप। अब एक पॉइंट और है जो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म के बारे में ही है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई समुच्चय को रोस्टर रूप में अगर लिखेंगे तो किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो कोई अगर आपके पास अवयव है तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि भाई स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय क्या होगा। देखिए क्या क्या है इसमें, S है, C है, H है, O है और L है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे जो बताई गई है वो ये है कि देखिए इसमें जैसे 2 O हैं तो आप इन दोनों को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। 2 बारी O को नहीं लिखेंगे, O को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे आप, SCHOL। चाहे कितनी बारी हो कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर, कोई भी अवयव, लेकिन जब रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो बस वो एक ही लिखेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम रोस्टर रूप में लिखते टाइम ओ को 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, तो देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा, ये x है सिर्फ, बच्चों यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया गया है x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके लिए, इसको सॉल्व करना है आपको और इसका जो हल है वो रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखते हैं बच्चों आपका क्या आंसर आता है, इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका रोस्टर रूप क्या होगा। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको
इस अच्छे से आता होगा, बहुत ही क्वेश्चंस करे होंगे आपने पिछली क्लासेस में। तो इस पे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को। ठीक है, बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम x की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, x की जगह हम लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स, है ना, 2x माइनस एक्स। अब देखिए हमने ये क्यों लिखा है 2x माइनस एक्स, कितना होता है? x आ जाएगा, तो ये x आ गया। ठीक है, और 2 इंटू माइनस 1 कितना होता है? माइनस 2 आ जाएगा, तो ये देखिए ये माइनस 2 भी आ गया, इसलिए हमने ये लिख दिया। ये चीज तो सिंपल है। और इसके आगे आप लिखेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन क्या आएगा? x यहां से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बच गया, माइनस x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? x माइनस, यहाँ पे बच्चों 1 कॉमन आएगा, माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक बारी आप x माइनस x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। एक बारी x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो x के सॉल्यूशन आया है वो आया है 1 और माइनस 2, 1 एंड माइनस 2। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस 2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, सिंपल है। इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई जो x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर 40 से छोटा है, x का वर्ग 40 से छोटा है। ये कौन सी फॉर्म में आपको दिया गया है? ये रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया गया है और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यही बोला गया है कि रोस्टर रूप में लिखिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया गया है, दोनों फॉर्म आपको पता है। अब कैसे इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो आप देखिए और मुझे इसका आंसर बताइए आप। तो स्टूडेंट्स, किसका आंसर आया है? जिस किसी का भी आंसर आया है अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज देंगे आप। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, बोला क्या गया है उस पे ध्यान देना है कि x एक धन पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता है क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। लेकिन यहाँ धन पूर्णांक की बात की गई है तो 1 2 3 4 5 6 7 और एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, धन पूर्णांक हो गए। तो x इन्हीं में से है कुछ। अब कंडीशन क्या दी गई है? दी गई है भाई अगर x का वर्ग कर दें हम तो ये 40 से छोटा आना चाहिए हमेशा। x का वर्ग करके देखते हैं हम। एक x 1 मान लेते हैं तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1 ही होगा। अगर x को 2 मान लिया तो इसका वर्ग 4 होगा, x को 3 मान लिया तो इसका वर्ग 9 होगा, x को 4 मान लिया तो इसका वर्ग 16 होगा, x को 5 मान लिया तो 25
x को 6 मान लिया तो 36, x को 7 मान लिया तो 49, x को 8 मान लिया तो 64 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें 40 से छोटा चाहिए, जो x का वर्ग हो वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ तक तो 40 से छोटा आ रहा है ना। 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सब तो क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सब क्या है, 40 से छोटे हैं। ये बड़े हो जाते हैं 40 से, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर आगे जितने भी पूर्णांक है उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाई हमें रोस्टर रूप लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंड में अतः 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, प्रदत्त समुच्चय का रोस्टर रूप है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, क्या क्या इनके पॉइंट्स होते हैं, वो सब देखे हैं आपने डिटेलिंग में। अब बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, इनको रिवाइज करिए और अगले सेशन में भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।